हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने 2 वीडियो बनाई है, उनका बेसिक्स मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यदि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनको जरूर देखें, तभी जाकर ये क्वेश्चन नंबर 9 से आपकी समझ में आएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स दो फंक्शन है, कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पर हमें सातत्य की जांच ज्ञात करनी है। असातत्य अथवा सातत्य दोनों चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है 0, यहीं पर, यहीं से बस यही टर्निंग पॉइंट है कि यहीं से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट को देखते हैं क्या है। तो x बराबर 0 पर हम चेक कर रहे हैं। एग्जैक्ट x इक्वल टू 0 पर हम चेक कर लेंगे फलन क्या है। फंक्शन ऑफ x -1 है, तो यदि हम x की जगह 0 रखें तो -1 बन जाएगा। और फिर देखिए, फिर क्या करना है, अब हमें करना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए हमें क्या करना होता है कि जब x छोटा है 0 से पर फलन क्या है ये हमें चाहिए। फलन एफ एक्स बराबर है, छोटा है तो ये होगा ना x/x मोड। ओके, अब फिर हम क्या करेंगे, लिमिट x टर्म्स टू 0 माइनस करेंगे, 0 माइनस एफ एक्स की अब वैल्यू रखेंगे, तो लिमिट x टर्म्स टू 0 माइनस एफ एक्स ये रहा x/x मोड इक्वल टू, जब ये 0 से छोटा होगा तो ये जो x है ये -x होगा। अब एक बार और मैं लिमिट को लिख लेता हूँ, अभी हमने इसको नहीं रखा है। तो देखो यहाँ से -1 आएगा और जब लिमिट भी रखेंगे तो -1 ही आएगा। अब किसके लिए, तो अब करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। इसमें क्या, इसमें x बड़ा है 0 से, इस पर फलन क्या होगा ये भी हमें चाहिए। इस पर फलन देखिए यहाँ ये रहा, x बड़ा है 0 से तो -1 है फलन। और फिर एक लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टर्म्स टू, इस बार क्या करेंगे 0 प्लस करेंगे और फंक्शन ऑफ x कितना है -1। अभी हम इस -1 को लिख लेंगे और अब इस वैल्यू को रखेंगे तो ये तो -1 ही आएगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं क्या ये संतत है। तो देखिए यहाँ -1 था, कहाँ पे, इस पर F0 पर, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। तो हम कंडीशन लिख देंगे कि चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल टू F0, तीनों ही आपस में इक्वल हैं, तो x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। अब इसी के साथ साथ हमें C बिंदुओं पर भी, देखो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी समझाई ये सारी चीज़ें आपको, कि जब हमने एक बार एक बिंदु पर चेक कर लिया जो उसने दिया है, एग्जैक्ट इसी बिंदु पर, उससे आगे उससे पीछे ये चेक कर लिया, तो हमें पता लग गया कि इस पर तो है क्या। फिर यहाँ एक अनदर बिंदु है इससे पीछे, एक अन्य बिंदु है उसके आगे, क्या उन दोनों पर है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ C1 C2 भी मान सकते हैं, C से भी काम चला सकते हैं। तो देखिए सेकंड बात पर आ जाते हैं कि जब x बराबर C छोटा है 0 से, पर फलन क्या आएगा ये हमें देखना है। देखो C छोटा है 0 से तो यही तो आएगा, जब x छोटा है 0 से तो C तो और भी छोटा हो जाएगा इससे, इसलिए यही आएगा x/x मोड, एफ एक्स इक्वल टू x/x मोड आएगा। ओके, तो यहाँ पर C वैल्यू रख दीजिए, FC इक्वल टू बन जाएगा C/C मोड, C/C मोड। और C मोड की वैल्यू जब वो छोटा है तब ये -C होगा और इसकी वैल्यू -1 आएगी। अब क्या करें, अब फिर लिमिट रखिए, लिमिट x टर्म्स टू C, फंक्शन ऑफ x कितना आएगा देखो ज़रा, लिमिट x टर्म्स टू C, फंक्शन ऑफ x है यहाँ पे
एक्स बाई एक्स मॉड। तो इसमें जब रखेंगे वैल्यू तो सी बाई सी मॉड ही आएगा, और जिसको हम माइनस सी रख के -1 वैल्यू ले आएंगे। तो देखिए यहाँ दो चीज़ें आपस में बराबर आई हैं। लिमिट एक्स टर्म्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू किसके, एफ सी के, क्योंकि दोनों ही -1 आए हैं। अतः x बराबर c छोटा है 0 पर, फलन क्या है, संतत है। ठीक हो गई बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे वाले के लिए निकालना है कि आगे यदि कोई बिंदु है तो उस पर भी चेक करेंगे। तब तीसरी बात कि जब x बराबर c बड़ा है 0 पर, फलन क्या है, तो ये फलन बनेगा -1। एफ एक्स बराबर -1 तो एफ सी भी -1 ही आ जाएगा। और जब लिमिट भी कोई भी हम इसमें रखेंगे तब लिमिट भी क्या आएगी, लिमिट पुटअप करने से भी वो वैल्यू -1 ही आएगी। इस प्रकार से यहाँ पे हम लिखेंगे कि लिमिट x टर्म्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी के इक्वल है। तो फिर हम यहाँ भी लिख देंगे कि अतः x बराबर c बड़ा है 0 पर, फलन संतत है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सारी जांच कर ली और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इसलिए x बिलोंग्स टू r के सभी बिंदुओं पर फलन संतत है। सभी बिंदुओं पर फलन संतत है। कोई भी बिंदु ऐसा नहीं आया जिस पर ये संतत ना हो। तो असांतत्य अगर पूछा जाए तो किसी पर असंतत नहीं है, और सातत्य पूछा जाए तो सभी बिंदुओं पर संतत है। ओके, बस इतनी सी बात। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैंने उदाहरण में पहली वीडियो में आपको समझाया है। जब मैं उसकी बेसिक समझा रहा था तो मैंने उदाहरण लिया था। ये 10वां जो क्वेश्चन है उदाहरण के तौर पर लिया था और आपको वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर इस सातत्य आपको समझना है तो उसको ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। 11 भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा 2, तो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। x बराबर 2 पर फलन क्या है, एग्जैक्ट x इक्वल टू 2 पर। देखो ये है, ये वाला क्या है, ये है x³ - 3, ये है। अब हम इस पे वैल्यू रख देते हैं, x की जगह 2 रख देते हैं, तो ये आएगा 2 टू द पावर 3 -3 इक्वल टू 8 - 3 इक्वल टू 5। और फिर हम क्या करेंगे, अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब लेते हैं, जब हमें फलन की पहचान करनी होती है स्पेशली कि फलन क्या है, वहाँ पर किसी एक बिंदु से पीछे क्या फलन था और आगे क्या फलन है, उस बिंदु पर क्या फलन है। तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों लिमिट को ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए x जब छोटा हो 2 से, इस पर फलन क्या है इसकी पहचान क्वेश्चन से बन जाएगी। इसकी पहचान जब छोटा है तो देखो ये रहा x³ - 3। तब लिमिट x टर्म्स टू क्या 2, और वो भी कैसा माइनस, मीन्स 2 माइनस मतलब 2 से पीछे माइनस की तरफ। fx इक्वल टू fx का मान भरिए, यहाँ है ये x³ - 3। एकदम से लिमिट लगाना शुरू नहीं करना है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं करना, ना मैं शॉर्टकट आपको करवा रहा हूँ, तो ऐसी आदत बिल्कुल मत डालना। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं 2 टू द पावर 3 - 3 इक्वल टू, ये भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 8 - 3। तो अब क्या लेना है, राइट हैंड लिमिट लेना है। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, वही x बड़ा है 2 से पर फलन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। देखो ज़रा यहाँ पर क्या है, ये रहा, यह है x² + 1। तो लिमिट कौन सी, x टर्म्स टू 2 प्लस ये आगे की ओर चल रहा है, fx इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू 2 प्लस, और इसकी वैल्यू भर दीजिए fx की, ये है, और इसमें अब मान भर दीजिए, तो ये भी 5 ही आएगा। देखो तीनों 5 ही आए हैं, ये भी और ये भी। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज ऑल्सो इक्वल टू f2। ये तीनों वैल्यू जब सेम आ जाए तब हम लिखेंगे तो x बराबर 2 पर
फलन क्या है, संतत है। ठीक है, समझ में आ रही बात। बहुत आसान सी बातें हैं, इसी प्रकार से करते चले जाएंगे। बस केवल एक ही पॉइंट आपको दे रखा है तो एक ही पॉइंट पर करना है। अब आगे वही चीज़ कि जब हमने 2 पर कर लिया तो आगे फिर c प्लस पर देखेंगे और इससे पीछे c माइनस पर देखेंगे। ठीक है, एक इससे पीछे पीछे सभी बिंदुओं पर, इससे पीछे आगे सभी बिंदुओं पर। ओके, चलिए सेकंड पे आ जाओ। सेकंड किस में, कि जब x बराबर c छोटा हो 2 से, 2 के सापेक्ष ही करेंगे क्योंकि 2 से आगे पीछे की बात ही हमें चेक करनी है। इस पर फलन क्या बनेगा ये चेक करिए। फलन क्या बना, fx जब छोटा था तब ये फलन बना x³ - 3। इसका मतलब fc क्या बन जाएगा, c वैल्यू रखिए x की जगह c, तो यहाँ भी रख देंगे c, ये आया। और लिमिट रखिए x टर्म्स टू c लिखेंगे, माइनस या प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमें पहचान है। बस इससे ज़्यादा फलन की अलग से पहचान करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही फलन रहेगा इसमें क्योंकि c 2 से पीछे है, तो 2 से पीछे तो एक ही फलन बना। देखो यहाँ से एक ही तो फलन है, दूसरा है ही नहीं, तो इसलिए हमें c माइनस c प्लस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। fx क्या बनेगा ये हमें पता है, तो ये है x³ - 3। इसमें जब c की वैल्यू पुटअप करेंगे, लिमिट लगाएंगे, तब ये भी सेम आएगा। तो ये दोनों सेम आए हैं तो हम फिर लिखेंगे कि चूँकि लिमिट x टर्म्स टू c f(x) इक्वल टू लिमिट नहीं बल्कि fc कहेंगे। बस इतनी सी बात जब आ जाए तब आप लिख सकते हैं कि x बराबर c छोटा है 2 से पर फलन कैसा है, संतत है। देखो ये भी आ गया। अब तीसरी बात मैंने क्या बताई, तीसरी बात फिर आगे के लिए चेक कर लो कि जब x बराबर c बड़ा है 2 पर फलन क्या है। फलन चेक कर लो क्या है, आपके क्वेश्चन में ये चीज़ पता लग जाएगी, कहीं अलग से नहीं लाना। तो जब बड़ा है तो x² + 1 आ जाएगा, x² + 1 आ गया। अब इसी को क्या करेंगे, इसी को फंक्शन ऑफ x c कर देंगे, x की जगह c रखेंगे सीधा, तो ये हो जाएगा c² + 1। और जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो x टर्म्स टू c लगाएंगे, बस c fx इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू c और fx की वैल्यू यहाँ रखिए और फिर इसमें लिमिट पुटअप करिए। तो चेक करिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो आप फिर लिखिए कि चूँकि लिमिट x टर्म्स टू c fx इक्वल टू fc, यदि ये कंडीशन आती है तो हम फिर लिख सकते हैं कि अतः x बराबर c बड़ा है 2 से पर फलन क्या है, संतत है। तो देखो सातत्य की जांच या असातत्य की जांच, तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिख देता हूँ, बल्कि मैं दोनों चीज़ लिख दूँगा। असातत्य अगर आप चेक करें तो ये तो 2 पर भी संतत है और 2 से आगे भी 2 से पीछे भी, तो असातत्य जो है वो कोई नहीं है। असातत्य किसी बिंदु पर नहीं, किसी बिंदु पर नहीं। अगर सातत्य की बात करते हैं कि संतत किस किस पर है, तो ये x बिलोंग्स टू r सभी पर है। जो भी x है और वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं वो सभी बिंदुओं पर है सातत्य। तो मैं दोनों चीज़ बता के चल रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एक फलन आपको दिए, 2 फलन दिए हैं और 2 कंडीशन भी दी है। तो इन कंडीशन में इन फलनों को चेक करना है कि इनमें है या नहीं है। देखिए क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, एक ही है बस, तो आज बन जाएगी बात। x बराबर 1 पर फलन क्या बना हमारा, सीधा x बराबर 1 पर देखेंगे। पहले फलन fx जो बना x⁻10 - 1 बना, तो यहाँ एक वैल्यू रखेंगे 1 की यहाँ पर x की जगह, तो ये 1⁻10 - 1 इक्वल टू, ये तो कितना आ गया, ये तो 0 आ गया, 0, कोई बात नहीं। अब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आ जाओ। इसके लिए इसका मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए, हमें 1 से पीछे वाला और 1 से आगे वाला और एग्जैक्ट 1 पर भी हमें चाहिए। तो 1 पर तो मैंने निकाल दिया कि 0 है, लेकिन उससे पीछे अगर जाएंगे तो हम x छोटा है किससे, 1 से, 1 के सापेक्ष ही चलते रहेंगे। पर फलन क्या है, निकालो क्या है।
देखो क्वेश्चन से आपके निकल के आएगा कि जब x छोटा हो 1 से तब ये x टू द पावर 10 माइनस 1 आएगा। और यहाँ पर लिमिट इस प्रकार से लगाएंगे कि 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये होगा x टू द पावर 10 माइनस 1 और इसकी वैल्यू 1 भरेंगे तो ये भी 0 ही आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट की ओर आएंगे तो देखिए इसमें क्या है, इसमें x बड़ा हो 1 से, इस पर फलन क्या है इसकी पहचान करनी है। ओके क्या है देखो जरा, x बड़ा है ये तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब चेक करिए कि लिमिट x टर्म्स टू 1 प्लस एफ एक्स, डायरेक्ट ही सीधे मान मत भरना, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे करते जाइए और देखो समझ में बहुत अच्छा आ जाएगा। और यदि आपने जल्दबाजी कर दी तो काम ख़त्म हो जाएगा, नहीं समझ पाओगे सातत्य कभी भी ज़िंदगी में। तो आप इसको समझिए, देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ तो 1 आ गया। इसका मतलब अब हम सीधी एक बात लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जब नहीं है बराबर तो हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। ओके चलिए, जब इस पर नहीं है तो अब हमें क्या चेक करना है, जब 1 तो चेक कर लिया, इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं, एग्जैक्ट उस पर भी नहीं, तो कहाँ, क्या इसके आगे कहीं है, क्या इसके पीछे कहीं है, तो ये भी चेक करना है। ठीक है चेक कर लेते हैं, सेकंड में आ जाओ। उसे फर्स्ट करना था, इसे सेकंड करना है। अच्छा सेकंड में फिर मैंने क्या बताया कि x बराबर c छोटा है किससे, 1 से, 1 के सापेक्ष ही चलेंगे। तो फलन क्या है, देखो तो फलन क्या बन जाएगा, एफ एक्स ये बन जाएगा, जब छोटा है तो x टू द पावर 10 माइनस 1 बन जाएगा। ओके और फिर एफ सी कितना हो जाएगा, जब c वैल्यू भरेंगे इसमें तो ये हो जाएगा c टू द पावर 10 माइनस 1। और फिर जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो क्या बन के आएगा, चलो फंक्शन को पहले लिख देते हैं, x की पावर 10 माइनस 1, तो ये बन जाएगा c की पावर 10 माइनस 1। दोनों ही इक्वल हैं तो ये कारण आप जरूर लिखेंगे कि लिमिट डायरेक्ट से बिल्कुल मत करना, नहीं तो 2-4 सवाल करके ही आप अपना जो ढंग है करने का उसको खो दोगे, बिल्कुल आप भटक जाओगे लाइन से। इसलिए बिल्कुल ट्रैक से नहीं हटना, जैसे जैसे हो रहा है सेम करते जाओ, ऐसी कंटिन्यूटी आएगी, कंटिन्यूटी पढ़ते पढ़ते कि आप सवाल अपने आप से करने लग जाएंगे, कोई भी सवाल आपको देंगे वो कर देंगे। चलिए जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो x बराबर c छोटा है 1 से पर फलन क्या हुआ, संतत हुआ। और मैं एक बार और फिर करूँगा किसके लिए, तो मैं करूँगा थर्ड के लिए। थर्ड में क्या, थर्ड में फिर यही बात क्या कि x बराबर c बड़ा है 1 से पर फलन क्या, इस पर फलन चेक कर लीजिए तो ये आएगा x स्क्वायर, राइट। एफ सी कितना बना, तो c स्क्वायर। जब मैं लिमिट इसमें लगाऊंगा तो लिमिट लगेगी c x टर्म्स टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू c एफ एक्स की जगह हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और ये c स्क्वायर बन जाए। देखो दोनों सेम आ गए। तो फिर एक बात आप लिख दीजिए कि क्योंकि लिमिट x टर्म्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, तो x बराबर c बड़ा है 1 से पर फलन क्या है, संतत है। ठीक, इस पर भी संतत है, मतलब कहने का 1 से पीछे भी संतत, 1 से आगे भी संतत, लेकिन 1 पर संतत नहीं है। अगर हमें सातत्य बिंदु चाहिए तो सातत्य बिंदु क्या बनेगा, ये बनेगा x बिलोंग्स टू r, लेकिन r में से भी क्या घटाना, 1 घटाना है ये। ओके और असांतत्य बिंदु क्या, अगर असांतत्य बिंदु आपसे पूछा जाए तो ये बनेगा x बराबर 1, बस उत्तर आ गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसने भी 1 कहा है तो हम x बराबर 1 पर चलते हैं। फलन क्या बन जाएगा, देखो फलन एफ एक्स बराबर बनेगा x बराबर 1 पर तो सीधा x प्लस 5 ही बन जाएगा। तो यहाँ से f1 वैल्यू रख दीजिए,
1+5 बराबर कितना हुआ 6। अब फिर हम लेफ्ट लिमिट के लिए करेंगे, तो लेफ्ट लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, x छोटा हो 1 से पर फलन f(x) बराबर छोटा जब है तब भी यही है, तो बन गई बात। हम लिमिट x टर्म्स टू 1 माइनस ले लेंगे और इसमें हम पहले फलन को रखेंगे जो कि x+5 है और इसमें फिर लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो लिमिट 1 है, x की जगह 1 + 5 बराबर 6 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए x क्या हो, बड़ा हो 1 से, इस पर फलन क्या बने, इस पर जो फलन बनेगा f(x) वो बनेगा x-5, क्योंकि देखिए यहाँ पर x-5 आपके क्वेश्चन में दिया है कि जब x बड़ा है 1 से तब लिमिट x टर्म्स टू 1 प्लस बनेगा f(x) बराबर लिमिट x टर्म्स टू 1 प्लस x-5। x की वैल्यू 1 भरिए, तो देखो यहाँ तो -4 बचा, वो 6 था, ये -4 वो भी 6 था। तो अब यहाँ पे ये लिखिए कि चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ऐसा है तो x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। ठीक हो गई बात, इस पर नहीं है तो ठीक है, ओके कोई बात नहीं, इस पर नहीं है तो चल जाएगा काम। सेकंड में आओ, सेकंड में मैंने क्या बताया, जब हमने एक चेक कर लिया तो एक के आगे करना, एक के पीछे करना। तो पहले पीछे देखो, एक से जब हम x बराबर c माने और वो भी 1 से छोटा, इस पर फलन क्या होगा, बस इस पर भी चेक कर लीजिए। इस पर भी फलन क्या होगा, x+5 ही होगा, क्योंकि x छोटा है 1 से तब भी, और c तो और भी छोटा है, तो तब फलन यही तो होगा। तब क्या करेंगे, एक तो fc बना लीजिए, यहाँ fc क्या बनेगा, यहाँ से देखो c+5 बनेगा और फिर इसमें लिमिट आप रख दीजिए, लिमिट c रखेंगे और f(x) हमने फाइंड आउट कर लिया था x+5 और अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो c+5 आएगा। अब इसके बाद क्या करना था, बस वही बात की लिमिट x टर्म्स टू c f(x) इक्वल टू किसके है, fc के है भी है नहीं, चेक कर लो, देखो ये और ये इक्वल है नहीं, हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब हम ये लिख देंगे कि x बराबर c बड़ा है 1 से पर, नहीं छोटा है 1 से पर, फलन क्या होगा, संतत होगा। और जब इस पर संतत है तो क्या थर्ड पर भी संतत होगा, थर्ड क्या होगा, देखो x इक्वल टू c बड़ा है 1 पर, फलन क्या बन जाएगा, x-5 बन जाएगा, x-5। तो क्या fc वही होगा, c-5 होगा, क्योंकि x की जगह c रखेंगे। अब करेंगे लिमिट x टर्म्स टू c f(x) का मान यहाँ भर देंगे और उसके बाद फिर लिमिट को अप्लाई करेंगे। जल्दीबाजी इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी, बहुत आसानी से देखो दोनों फिर बराबर आ गए। इस कंडीशन में ये चीज़ बराबर ही आएगी, लेकिन हमें ये करके दिखानी पड़ेगी, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, ओके। ऐसे ही नहीं रख देंगे कि ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, बिल्कुल कैसा भी नहीं होगा, दिखाना जरूर पड़ेगा। पर फलन क्या है, संतत है, इस पर फलन संतत है, और संतत है तो देखो हमने क्या किया, एक पर चेक कर लिया, उससे आगे पीछे करके एक को तो फाइनल कर लिया, इसके बाद फिर इससे आगे कहीं c था, उससे पीछे कहीं कोई c है, उस पर भी चेक कर लिया, इन पर तो है लेकिन इस पर नहीं है। तो अगर अब असांतत्य बिंदु पूछा जाए, असांतत्य बिंदु, तो असांतत्य बिंदु है x बराबर 1। अगर कहीं सान्तत्य बिंदु पूछा जाए तो सान्तत्य बिंदु भी मैं आपको लिखाना सिखा रहा हूँ। ये ऐसे लिखा जाएगा कि x बिलोंग्स टू r, एक के अलावा एक को इस प्रकार से उसमें लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रकार से मैंने आंसर को लिखना बता दिया, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में भी सान्तत्य पर विचार करना है, यहाँ भी पता करना है कि सान्तत्य है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए, यहाँ फलन दिए हैं
कंडीशन ली है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं रफ कार्य कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए 0, यहाँ मान लीजिए 0 है ना, 0, यहाँ 1, फिर यहाँ 3, यहाँ 10। अब हमें क्या करना है, देखो 1 पर निकालिए, एग्जैक्ट 1 पर, उसके आगे पीछे मीन्स 1 फाइनल कर दो, 3 को फाइनल कर दो, और 0 1 के बीच का अलग से निकाल दो, 1 और 3 और 10 का बीच का अलग से निकाल दो। तो 1 2 3 4 इन सब को हमें निकालना है। ओके, चलिए चेक करते हैं। अब किस पर, 1 पर निकालो पहले पूरा। x बराबर 1 पर फलन क्या है, एग्जैक्ट चेक करो। x बराबर 1 पर, यहाँ बराबर भी है, देखो फलन 3 है, इसलिए f1 तो 3 ही आएगा, क्योंकि x जब है ही नहीं तो 1 भरे या कुछ भी भरे तो 3 ही आएगा। अब फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को ले लो। उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फलन लेंगे, या ये कहो कि x जब छोटा है 1 से, इस पर फलन f(x) क्या आएगा, तो इसके लिए भी फलन 3 आएगा। और जब हम लिमिट रखेंगे तो लिमिट भी हम 1 माइनस रखेंगे f(x), और f(x) की हम वैल्यू रख देंगे। भले ही लिमिट हम बाद में रखेंगे, मान वही आएगा, लेकिन फिर भी आदत है कि ऐसी डालनी है कि लिमिट को जरूर लिखें एक बार फंक्शन लिखने से पहले। चलिए अब निकाल देते हैं हम राइट हैंड लिमिट। राइट में क्या करेंगे, राइट में फिर वही काम कि x बड़ा है 1 से, इस पर फलन क्या आएगा, तो इस पर फलन आएगा, देखो क्या आएगा, आप ही देख सकते हैं कि x बड़ा है 1 से, पर फलन है 4, इस पर है फलन 4। तो क्या लिमिट x टर्म्स टू 1 प्लस f(x) भी वैल्यू वही आएगी, तो चेक कर लेते हैं। देखो लिमिट x टर्म्स टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 4, यहाँ 3, वहाँ 3 और यहाँ 4। तो चलिए लिख दीजिए कि चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जरूर हो जाता है, लेकिन इससे घबराना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान बन जाता है। इसको फर्स्ट हम ले लेंगे और फिर किसको, फिर सेकंड में। सेकंड में हमें लेना है x बराबर 3। x बराबर 3 पर अगर एग्जैक्ट देखा जाए फलन, तो कहीं है x बराबर 3, हाँ ये रहा 5 है। चलिए इसको ले लेते हैं, तो फलन f(x) बराबर आ जाएगा 5। तो इसका मतलब f3 कितना आया, 5 ही आया। जब f3 5 है तो अब हमें फिर लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 3 से, पर फलन क्या बनेगा ये भी चेक करिए। फलन f(x) बराबर क्या, x छोटा है 3 से, देखो कहाँ है, x छोटा है, ये रहा, x छोटा है 3 से, तो फलन 4 बनेगा। इस पर तो 4 आ गया, इसलिए लिमिट x टर्म्स टू 3 माइनस f(x) बराबर लिमिट x टर्म्स टू 3 माइनस 4, और 4 तो सेम ही रहेगा। राइट हैंड लिमिट भी कर लेते हैं, क्या ये बराबर है, वैसे तो खैर यही काम बन गया, लेकिन फिर भी x जब बड़ा होगा 3 से, पर फलन क्या बनेगा ये हमें चेक करना है। ये पहचान करनी पड़ेगी इसमें ज़रूरी कि जब x बड़ा है 3 से, तो ये रहा, देखो ये रहा 5, तो इस पर आएगा 5, और हम फिर एक लिमिट लगाएंगे x टर्म्स टू 3 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू 3 प्लस 5, और बराबर वाली वैल्यू 5 आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि चूँकि जब हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ऐसा लगा हमें कहीं, ऐसा देखो ये 4 है और ये 5 है, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो आगे क्या लिखेंगे, आगे हम ये लिख देंगे कि चूँकि
एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। ठीक हो गया। अब ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या करें, देखो अब इसके बाद तीसरा हमें ये करना पड़ेगा 1 और 0 के बीच का, कि x बराबर c है और जब c क्या है तो c 0 और 1 के बीच का है। इस पर अब चेक कर लेंगे हम, इस पर फलन क्या बना, तो इस पर फलन बना 3, तो यहाँ ये हो जाएगा एफ सी, तो 3 ही आएगा। क्या लिमिट भी सेम आएगी, x टर्म्स टू c एफ एक्स इक्वल टू, देखो एफ एक्स कितना था, 3 था। चलिए एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ 3, तो क्या इसमें 3 c रखने से ये अलग होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 तो 3 ही रहेगा, इसकी जगह क्या c रखना, क्योंकि c तो x की जगह रखना था ना, तो दोनों इक्वल आ गए। तो अतः हम लिख देंगे, नहीं चूँकि हम लिखेंगे पहले, चूँकि लिमिट x टर्म्स टू c एफ एक्स बराबर है एफ सी के, अतः अगर ऐसा है तो x बराबर c, और c कहाँ, 0 और 1 के बीच में, पर फलन संतत है। देखो कितनी सारी चीज़ें आ गई, 1 था नहीं आया, 3 पर भी नहीं आया, 0 और 1 के बीच में आ गया। अब 3 और 10 के बीच में भी हमें चेक करना है, चलिए कर लेते हैं। चौथी बात हम क्या करेंगे, इस पर भी चेक कर लो कि क्या इस पर है। लेकिन एक कंडीशन और हमें दिखाई दे रही कि भाई x बराबर c, कब, जब c एग्जैक्ट 1 और 3 के बीच में है। देखो ये रहा, ये भी तो एक कंडीशन है ना, तो इसे भी चेक कर लो। 1 और 3 के बीच में है तो फलन क्या बना, फलन बना 4, इसलिए एफ सी तो 4 ही रहेगा। लेकिन जो लिमिट हम x टर्म्स टू c रखेंगे वो क्या बनेगा, तो वो भी तो 4 ही आएगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि लिमिट x टर्म्स टू c एफ एक्स बराबर एफ सी, तो x बराबर c जो कि c है 1 और 3 के बीच में, पर फलन संतत है। अब देखो कोई और बात बची, हाँ बिल्कुल बची, 3 और 10 भी तो बचे, चलिए उसे भी कर लेते हैं 5वीं बात में। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो इस बार हम ले रहे हैं वो 3 10 के बीच में ले रहे हैं। चलिए 3 और 10 का के बीच में, इस पर फलन क्या है, तो इस पर फलन है 5। ओके, इस पर फलन 5 है, तब एफ सी तो 5 ही रहेगा। लेकिन जो इसकी लिमिट सी रखकर आएगा वो कितना आएगा, चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो वो जो आएगा वो भी तो 5 आएगा। अब यहाँ लिखिए कि चूँकि लिमिट x टर्म्स टू c एफ एक्स और एफ सी दोनों बराबर हैं, देखो दोनों 5 हैं, अतः x बराबर c, और c कहाँ, तो 3 और 10 के बीच में, हाँ c यहाँ लिखना था मुझे, c 3 और 10 के बीच में, इस पर फलन संतत है। तो देखो मैंने आपको बताया है कि जब भी असांतत्य आपसे पूछा जाए, चलिए मैं फिर आंसर लिख देता हूँ, और मैं दोनों तरीके से लिखता हूँ सारे क्वेश्चंस में, कि असांतत्य बिंदु भी मैं लिख देता हूँ, बिंदु। देखो क्या बना यहाँ से, एक तो x बराबर 1 और x बराबर 3, लेकिन जब सातत्य की बात आती है तो सातत्य फिर कैसे लिखा जाएगा कि x बिलोंग्स टू r में से एक तो 1 घटा दीजिए, एक 3 घटा दीजिए, ऐसे करके लिखा जाता है। इस पर तो है सातत्य और इस पर है असांतत्य, बस वही बात है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ज़्यादा मुश्किल कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। फलन दिए हैं और
कहाँ पर है ये फलन, कंडीशन दी है। तो हम देखो यहाँ पर आते हैं, एक रफ काम मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर एक तो आपको 0 दिख रहा है, एक भी है, एक तो 0 है और 1 है। चलो मैं इसको पॉइंट बना देता हूँ। 0 और 1 आपको 2 बिंदु आपको दिख रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्ट 0 पर चेक करना है, एग्जैक्ट 1 पर चेक करना है, और इन दोनों के बीच में चेक करना है। इससे पीछे कोई सी है उस पर चेक करना है, इससे आगे कोई सी है उस पर चेक करना है। 1 2 3 4 5। ओके, चलिए शुरू करते हैं 0 से। कि जब x बराबर 0 तो फलन क्या बना। देखो x बराबर 0 पर तो फलन 0 बना, तो बहुत बढ़िया हो गया। तो f0 तो 0 हो जाएगा। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x छोटा हो किससे, 0, इस पर फलन क्या हो, इस पर फलन fx कितना होगा। देखो जब x छोटा है 0 से, ये रहा, छोटा है 0 से, तो 2x हो जाएगा। और f0 अगर मैं इसको, चलो लिमिट लगा देते हैं, वो तो हो गया काम। x टर्म्स टू 0 माइनस fx बराबर में लिमिट x टर्म्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू मैं भर रहा हूँ, और फिर x की जगह 0, तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। अब फिर मुझे क्या करना है, तो अब राइट हैंड लिमिट लेनी है। x बड़ा है 0 पर फलन क्या हो, फलन fx बराबर, जब x बड़ा है 0 से, तो देखो ये तो फलन 0 ही बन गया। तो इसका मतलब हम कोई भी लिमिट यहाँ लगाएं तो फलन तो 0 ही बना बैठा है पहले से ही, इसलिए। लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये पूरा काम करके दिखाना ही पड़ेगा। भले ही 0 आ गए, तो देखो तीनों ही 0 आ गए, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा कि चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, तीनों आए इक्वल, तो हम लिखेंगे कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। ओके, फिर आ जाओ सेकंड पे। सेकंड किस में लोगे, 1 ले लो, 1, 5 कंडीशन बनेंगी। 1 पर लीजिए, x बराबर 1 पर फलन, एग्जैक्ट x बराबर 1 पर फलन क्या बन रहा है, देखो 0 ही बन रही है fx। जब तक आपको फलन लेने की पहचान नहीं होगी कि कैसे फलन लिया जाए, तो नहीं कर पाओगे। मैंने पहली वीडियोज़ में सारी चीज़ों को क्लियर किया है कि कैसे फलन आपको लेना है। ठीक है, fx 1 है, तो यहाँ से f1 ले लीजिए, तो f1 तो 1 ही रहेगा, क्योंकि ये तो क्या है fx। देखो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन 1 नहीं 0 है, 0, बातों में हमने गलत कर दिया। ओके, 0। चलिए फिर किसके लिए करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे, और इसके लिए मीन्स x छोटा है 1 से पर फलन क्या हो, इस पर फलन क्या हो, तो x छोटा है, हाँ ये रहा, ठीक है 0 है ये भी। ओके, लिमिट x टर्म्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू, छोटा है तो माइनस लिखा जाएगा, लिमिट x टर्म्स टू 1 माइनस, और इसको रखो 0, तो ये तो 0 ही आ गया, दोनों 0 आ गए। अब एक और चेक कर लो, राइट हैंड लिमिट को भी चेक कर लेंगे कि जब ऐसा हो, मतलब राइट की बात हम कर रहे हैं, तो x बड़ा होना चाहिए, इस पर फलन क्या बने, x बड़ा हो 1 से, तो देखो x बड़ा है 1 से, तो केवल 4x है, क्लियर, ये तो 4x दिया है। चलिए इस पर भी कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट x टर्म्स टू 1 प्लस fx, और हम इसके fx को रख देते हैं, ये है 4x, और x की वैल्यू में 1 भरेंगे यहाँ, तो 1 बराबर 4 आएगा। क्या ये बन रहा है, तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका कारण देंगे कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 0, वो इस 4 के इक्वल तो नहीं है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, अतः हम लिख देंगे कि x किस पर, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। ठीक हो गई बात, इस पर भी नहीं है,
चलिए और देखेंगे, थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड, x जब c के इक्वल हो लेकिन c जो है वो 0 से छोटा है, तब जो फलन आएगा वो आएगा 2x। ठीक है, वो 2x आएगा। तो यहाँ से fc बना 2c, और जब हम इसमें लिमिट भरेंगे तो लिमिट क्या बनेगी, देखो लिमिट में c भरेंगे x की जगह, लेकिन पूरा फलन एक बार मैं लिख रहा हूँ तो 2c बन गया, दोनों ही 2c हैं। तो लिखो कि लिमिट x टर्म्स टू c f(x) इक्वल टू fc। तो x बराबर c, बड़ा छोटा है 0 से, पर फलन क्या है, संतत है। ठीक हो गई बात, इस पर क्या है, संतत है। अब किस पर आएंगे, अब हम चौथी बात फिर किस पर लेंगे, तो चौथी बात हम लेंगे x बराबर c। लेकिन c कहाँ, जब वो 0 और 1 के बीच में हो, 0 और 1 के बीच में हो, तो फलन क्या बनेगा, देखो 0 और 1 के बीच में फलन बन रहा है आपका 0, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब fc भी 0 हो जाएगा। और जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो वो भी 0 ही आना है ना। भले ही हम पूरी बात लिख के ले जा रहे हैं, लेकिन हम इसको मौखिक भी तो नहीं लिख सकते ना। चलिए 0 हो गया, इसलिए फिर कारण लिखो, कारण फिर लिखिए कि लिमिट x टर्म्स टू c f(x) इक्वल टू fc। तो x बराबर c, जो कि c 1 और 0 के बीच में है, पर क्या है, फलन संतत है। ये जो हम कई बार c लेते हैं तो इसे c1 c2 c3 भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर देंगे तो देखो कंडीशन तो है ही, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात इसमें आएगी नहीं, तो सीधा c को हम ले सकते हैं। चलिए पांचवी कंडीशन कौन सी बनेगी, जब x बराबर c बड़ा हो 1 से, इस पर फलन क्या बना, इस पर फलन बना 4x। तो fc कितना हुआ, 4c। और जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाइए, चलिए f(x) इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू c, और ये है 4x, तो ये बन जाएगा 4c। तो इसलिए चूंकि लिमिट x टर्म्स टू c f(x) इक्वल टू fc, तो x बराबर c बड़ा है 1 से, पर फलन संतत है। अब फिर मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो मैं पहले लिख रहा हूँ असांतत्य बिंदु। अगर कहीं आपसे असांतत्य बिंदु पूछा जाए तो आप उसको बता दोगे। तो किस पर नहीं है, देखो x बराबर 1 पर नहीं था, तो ये आएगा, क्या आएगा, x बराबर 1। लेकिन अगर सामतत्य बिंदु आपसे पूछा जाए तो फिर वो निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू r और उसमें से भी आप 1 को घटा दीजिए, तब ये होगा सामतत्य बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं। देखिए फलन दिए हैं, कंडीशन दी है, सामतत्य की जांच करनी है, तो चलिए करते हैं। आपको दिख रहा होगा -1 और 1, दो ही बिंदु आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब चलिए रफ काम कर लेते हैं। ये रफ में करना है कि हमें -1 1, एक कहीं c, एक कहीं c, ये पीछे की ओर और ये आगे की ओर। ठीक है, ये प्लस की ओर, ये माइनस की ओर, इससे पीछे पीछे -1 से, ये 1 से आगे का, ये चेक करने हैं। और क्या करने चाहिए हमें, इन दोनों के बीच का, यहाँ का भी चेक करना चाहिए। तो कितनी कंडीशन आएंगी, 5। चलिए पांचों को करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बनी, -1 ले लो पहली कंडीशन, x बराबर -1 पर फलन क्या बना, फलन f(x), सीधे -1 पर आ जाओ। यहाँ पे देखो ये रहा -2, तो इसलिए f-1 तो बना -2, क्योंकि यहाँ -1 रख लो, कुछ भी रख लो, ये तो -2 ही आएगा। अब फिर हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके लिए हमें क्या करना कि जब x छोटा हो -1, इस पर फलन क्या बने, x छोटा है -1 से, तो फलन तो फिर भी यही आएगा -2। तो क्या बन जाएगा, देखिए लिमिट रख दीजिए, लिमिट x टर्म्स टू -1 f(x) बराबर, चलिए f(x) को एक बार लिख देते हैं
-1 माइनस, और फलन है -2, तो -2 ही आएगा, क्योंकि जब x की वैल्यू है ही नहीं इसमें कहीं तो वो तो वही आएगा। लेकिन राइट में क्या आएगा अब डिसाइड हो जाएगा। राइट में जबकि x हो बड़ा किससे, -1, इस पर फलन क्या बने, तो इस पर क्या बनेगा देखो ज़रा। जब x बड़ा -1 से हो तो ये रहा, नहीं ये रहा, ये वाला, ये देखो x बड़ा है ना -1 से, तो 2x बना। चलिए फिर इसमें एक लिमिट लगाइए, और वो क्या होगी, -1 प्लस होगी f(x), इसको रख लीजिए लिमिट x टर्म्स टू -1 प्लस 2x। चलिए इसमें वैल्यू रख दीजिए 2 गुणा x की जगह -1 को रखेंगे तो ये आएगा -2। तो क्या तीनों -2 आए हैं, तो हाँ बिल्कुल आए हैं। आप लिख दीजिए कि चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज ऑल्सो f-1, तीनों इक्वल हैं, तो x बराबर -1 पर फलन संतत है। ठीक है, चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड है x बराबर किस पर बोला मैंने, 1 पर बोला, तो x बराबर 1 पर एग्जैक्टली इस पर फलन क्या होगा, सीधे x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, कहीं है ऐसी कंडीशन, हाँ है, ये तो 2x है। ओके ठीक है, हमारा काम बन गया। तो f1 को चेक करिए, 2 गुणा 1 बराबर 2। अब किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, इसके लिए भी कर लीजिए। तो इसके लिए x छोटा है 1 से, इस पर फलन क्या हो, इस पर फलन क्या बनेगा जब x छोटा है 1 से, तो जब x छोटा है 1 से तो है यही है 2x ही है। ओके, तब लिमिट x टर्म्स टू 1 माइनस f(x) इक्वल टू f(x) की वैल्यू आप रखते चलिए 2x, और इसका मान भी आप भर दीजिए, तो ये भी आपका 2 ही आएगा। अब फिर राइट हैंड लिमिट, ये क्या बने, x क्या हो, बड़ा 1 से, इस पर फलन क्या हो, तो इस पर फलन आएगा, देखो x बड़ा है 1 से, कहीं है, हाँ ये रहा, 2 ही तो है, बहुत बढ़िया, तो हो गया काम ये भी। क्योंकि जब हम लिमिट इसमें कोई भी रखेंगे तो अब तो बात बननी ही है, क्योंकि जब कोई x ही नहीं है इसमें तब तो मान 2 ही आना ही है, ये भी 2 है, ये भी 2, ये भी 2। तो फिर आप लिखिए कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्या फंक्शन ऑफ किसका, 1 का, ये तीनों आपस में बराबर हैं, अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है। इस पर भी है, ठीक है। और देखिए और भी कहीं होगा क्या, तो देखो अगर हम और देखें, और किस पर देखना है हमें, अब देखना है थर्ड में हमें, जब x बराबर c और वो भी छोटा हो -1 पर, तब इस पर फलन क्या बनेगा, तब इस पर फलन बनेगा -2। चलिए इसके बाद fc तो सीधा बन गया यही -2, क्योंकि अगर हम यहाँ c भर दें तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो सेम आएगा। फिर इसकी लिमिट भर देंगे x टर्म्स टू c, f(x) बराबर कितना आएगा, तो चलिए इसको एक बार लिख देते हैं, वैसे तो खैर वही आएगा लेकिन फिर भी इसको लिख दिया। ओके, दोनों बराबर हैं, तो आप लिखो कि x बराबर, नहीं पूरी बात लिखो, कहीं भी कटौती नहीं करनी। चलिए लिमिट x टर्म्स टू c f(x) इक्वल टू fc बराबर हैं, तो x बराबर c छोटा है -1 पर फलन संतत है। ओके, अब फिर आ जाओ किस पे, चौथी बात। चौथी बात क्या, चौथी है किस किस के बीच में, x बराबर जब c हो, x बराबर c, लेकिन c कहाँ कहाँ, c 1 और -1 के बीच में, इसे भी चेक कर लीजिए। इस पर फलन क्या होगा, देखो इस पर फलन होगा 2x, तो fc बराबर आएगा 2c। लिमिट भी आप इसमें लगा सकते हैं, तो जब लिमिट लगाई
तो ये भी इसके सी के पदों में आ जाएगा। लिमिट x टर्म्स टू सी 2x और x की जगह c आ जाएगा, तो दोनों 2c हो गए। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि चूंकि लिमिट x टर्म्स टू c f(x) इक्वल टू फंक्शन ऑफ c, ये दोनों आपस में बराबर हैं, अतः x बराबर c, जो कि c 1 और -1 पर फलन है। फलन है नहीं है, संतत है, इस पर फलन संतत है। अब पांचवी बात, फिर मैंने एक चीज़ आपको बताई कि पांचवी क्या करना है कि जब x क्या हो c, लेकिन c भी कौन सा 1 से बड़ा हो, इस पर फलन क्या हो, इस पर फलन क्या हो, तो इस पर फलन आएगा 2। देखो चेक करके, और 2 आएगा तो आप इसको FC लिख दो, FC तो सेम आएगा, लेकिन जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो लिमिट भी सेम ही आएगी। लिमिट x टर्म्स टू c 2, तो ये भी 2 ही आएगा। तो आप लिखोगे कि चूंकि लिमिट x टर्म्स टू c f(x) इक्वल टू fc, अतः x बराबर c बड़ा है 1 से, पर फलन कैसा है, संतत है। तो देखो क्या चीज़ आई, एक बार थोड़ा सा मैं फिर आपको एक रफ बता देता हूँ। चलिए पहले मैं उत्तर लिख दूँ, चलिए मैं लिख देता हूँ। असांतत्य लिख रहा हूँ मैं पहले, वैसे तो सातत्य की जांच करनी है। अगर असांतत्य बिंदु देखा जाए तो इसमें क्या ऐसा कुछ है कि जो कुछ इसमें संतत नहीं था, तो नथिंग, कुछ नहीं है। हाँ, सातत्य जरूर है। सातत्य क्या है, x बिलोंग्स टू r के सभी बिंदुओं पर, क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आई, सभी बिंदुओं पर। इसमें चेक क्या किया हमने, देखो इसमें हमने चेक किया -1 पर, 1 पर, इससे आगे, इससे पीछे, इन दोनों के बीच। तो 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये चीज़ आप समझते चलिए कि हमें क्या चाहिए। बस एक घिसी पिटी लाइन में आपको नहीं चलना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन ये है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। ये इसने खुद बोला है, लेकिन ए और बी के मानों के लिए बोला है। तो देखिए फंक्शन ऑफ x दिया है इसने, ax + 1 ऊपर लिखा है, वैसे मैं फिर एक बार नोट डाउन कर रहा हूँ। 2 कंडीशन है कि यदि x बड़ा है या छोटा है या बराबर है 3 के, और ये जो दूसरी कंडीशन है ये x बड़ा है 3 से, इसके लिए है। ओके, चलिए x बराबर 3 पर संतत है, खुद बोल रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। जब हम इसको x बराबर 3 पर लेंगे तब फलन f(x) क्या बनेगा, तो ये होगा ax + 1, ये वाला देखो ऊपर वाला। और यहाँ से हम इसकी f क्या कर देंगे, f3 रख देंगे, तो देखो ये हो जाएगा 3a + 1। अब फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, x किससे छोटा हो किससे, 3 से, इस पर फलन f(x) जब छोटे की बात कर रहा है तो ax + 1 होगा। और हम इसमें जब लिमिट लगाएंगे x टर्म्स टू 3 तब क्या होगा, तब भी इसमें हम वैल्यू रखेंगे और जो भी होगा हो ही जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं इसमें। f(x) होगा ax + 1। बहुत आसान सही सवाल है ये। चलिए लिमिट रख देते हैं, 3 इसमें रखेंगे तो 3a + 1 आएगा। अब इसमें हम राइट हैंड लिमिट के लिए भी चलेंगे, तब x बड़ा हो 3 से, इस पर हम चलेंगे। फलन f(x) क्या बना, ये हुआ bx + 3। ओके, इस पर लिमिट हम लगाएंगे x टर्म्स टू 3 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू 3 प्लस bx + 3, और इसमें हम x की वैल्यू जब भरेंगे तो आएगा 3b + 3। अब LHL और RHL दोनों आपस में बराबर होंगे कब, चूंकि फलन f
x बराबर 3 पर संतत है। अतः अगर ऐसा है तो ये दोनों वैल्यू कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। और है क्या ये तो है 3a+1 और ये है 3b+3। तो एक और हम इसमें थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं कि 3a बराबर 1 को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये उधर जाके घट जाएगा, तो 3a बराबर 3b+2। अब सीधा सीधा ये संबंध आप लिख सकते हैं। अगर और थोड़ा सा करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 को उधर फिर ले जाओ, 3b+2/3, ऐसा भी आप ला सकते हो। तो b की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे a की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है, तो एक रिलेशन ही बन के आएगा, इंडिविजुअल मान निकलने संभव नहीं बन पाएंगे। तो आप इसको यहीं पे आंसर छोड़ के चल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18